Hello everyone, let's start our concept 4, which is types of subfields of accounting. Accounting in modern times, business have a many in modern times business have a very huge responsibility about society, also about management, also about doing business in a competitive world. So there are many types of subfields of accounting. So there are 3 and 4 types of accounting are mainly is there. First is financial accounting, cost accounting, management accounting, social accounting. First we have to understand what are this, then we have to read it. फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें सिर्फ आप मनी के रिलेटेड बात करते हैं. मनी कहाँ आपके बिज़नेस किस तरह चल रहा है, किस तरह बिज़नेस आपका रूटीन वर्क कैसे है, रूटीन वर्क किस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट बिज़नेस में लगी हुई है, किस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न्स दे रही है, वो सब रिलेटेड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप ये भी देखते हैं कि आपके शेयर होल्डर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके शेयर होल्डर्स को कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपके क्रेडिटर्स के पेमेंट कैसे हो रहे हैं, आप क्रेडिटर्स को पेमेंट किस तरह कर रहे हैं, आपके डेटर्स के पेमेंट कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इट मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मनी रिलेटेड बात होती है, फिनांस रिलेटेड बात होती है, इसलिए हम इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं. Let's read it. The basic purpose of financial accounting is the recording of business transactions, classifying, summarizing and interpreting them by preparing trading P&L and getting the financial position of the firm by balance sheet. Yes, because of proper financial accounting, when proper trading and P&L, proper balance sheet is prepared so that we can understand what the business position is stands. So that useful information can be communicated to the various users such as society, government, shareholder, creditors, customers, etc. Yes, if the proper finance is maintained, then the users of all the financial accounting, users of all the finance users can get the proper information about the business. It is beneficiary for all types of business institutions. In many institutions like a company, it is legal compulsory also, because financial accounting इतनी compulsory है कि बड़े बड़े कंपनीज को अपने रिकॉर्ड्स इस तरह मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि उन्हें सारा रिकॉर्ड सबमिट करने होते हैं, सारे रिकॉर्ड्स के अच्छे से बुक्स मेंटेन करनी होती है, उनके लॉ के हिसाब से उनको बुक्स मेंटेन रखनी होती है, किस तरह उन्हें किस फॉर्मेट में चाहिए, किस तरह चाहिए, वो सब एक लॉ में लिखा होता है. तो ये सब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ज़रिए कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ हम सिर्फ कंपनी की अलग अलग टाइप की कॉस्ट के बारे में सीखते हैं और कंपनीज़ की कॉस्ट के बारे में रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं. कॉस्ट एक सिर्फ नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होता है. कॉस्ट में सारी चीज़ें आती हैं कि कितने तुम्हारे बिज़नेस को चलाने के खर्चे हैं, बिज़नेस किस तरह चल रहा है, तुम्हारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, तुम उससे कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, तुम्हारी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो सब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देख सकते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज़ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्राइज. यस, हम इसमें ये देखते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट, जो हम जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, जो सर्विस में हम डील करते हैं, उसमें हमारी कॉस्ट कितनी है. मेन कॉस्ट से तो हमें समझ में आएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है. इन दिस ब्रांच वी एस्टिमेट द कॉस्ट एंड कंपेयर विद द एक्चुअल कॉस्ट सो दैट वी कैन रिड्यूस एंड कंट्रोल. यस, वी कैन. सो अगर हम अच्छे से कॉस्ट मेंटेन रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लग रही, कॉस्ट हमारी एकदम कम तो नहीं है, और जो नॉर्मल इंडस्ट्री कॉस्ट है उससे हमारी मेंटेन हो रही है कि नहीं, हम ज़्यादा लॉस में तो नहीं जा रहे. वो सब हमको कॉस्ट अकाउंटिंग से हमको समझ में आता है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट ऑपरेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस. फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दिस एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट रिक्वायर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच अ वे दैट मैनेजमेंट कैन फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. यस, अगर प्रॉपर मेंटेन है, प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन है, तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाती है. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को सारे बुक्स के हिसाब से तो वो अपने डिसीजन लेंगे कि बिज़नेस किस तरह हमको चलाना है, क्या करना है, किस तरह हमारे मैनेजमेंट इतने अच्छा स्मूथली चले कि हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे से रन करें. तो ये सब हम जब बुक्स सारे मेंटेन होंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स सब क्लियर होंगे, तो मैनेजमेंट एक अच्छे से डिसीजन ले पाएगा. कलेक्शन ऑफ
information and analysis and using them in a decision making is called management accounting. Yes, अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, वही एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. नेक्स्ट इज सोशल अकाउंटिंग. सोशल अकाउंटिंग इज़ अ न्यू टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच बिकॉज क्योंकि जब बिज़नेस एक सोसाइटी में रन करता है तो वो सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है. रिसोर्सेज इन द सेंस ऑफ रॉ मटेरियल, उनको काम करने के लेबर, उनके स्टाफ, वो सब एक सोसाइटी प्रोवाइड करती है. तो बिज़नेस का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी को अच्छे से अच्छा एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा करके दिखाएं और सोसाइटी को ये भी लगे कि हाँ बिज़नेस चल भी अच्छा रहा है और वो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है. वो इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, ना कोई सोसाइटी को कोई हार्म पहुंचा रहा. A business get resources for the business from society like capital, raw material, human labor, etc. So it is the responsibility of a business to work for the society also. क्योंकि जब एक बिज़नेस सोसाइटी में वर्क करता है तो उस बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सोसाइटी के लिए भी काम करे, ना कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचे. अगर वो अपने बारे में सोचेगा तो उससे उसके जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर असर हो सकता है. द रिपोर्ट विच शोज़ टू एक्सटेंट ऑफ सोशल वर्क डन बाय बिजनेस इज कॉल्ड सोशल अकाउंटिंग. जब कोई बिज़नेस एक सोशल वर्क करता है, कोई भी बिज़नेस सोशल अकाउंटिंग के लिए वर्क करता है, सोशल वर्क के लिए वर्क करता है, तो उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उसकी जो रिपोर्ट मेंटेन होती है, उससे हम सोशल अकाउंटिंग कह सकते हैं. These are the main 4 types of fields of accounting. I think it is clear. If it is not, you can comment on this video so I can clear in the next attempt. Thank you.